हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुर्ला के बारे में बात करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। एट द एंड हम कंपेयर भी करेंगे कौन सा ब्रांच बेस्ट है, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी VSSUT बुर्ला जिसको बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो था हमारा सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट उसके बारे में आया था। एंड सेकेंड वॉज रिलेटेड टू VSSUT. So in this video we will be covering the opening and closing rank for all the criteria: outside state, JEE mains, Odisha state, general category, SC category, ST category, green card, female only, gender neutral और ट्यूशन फ़ी वेवर, ये सभी चीज़ के लिए हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। इन दिस एक्सेल शीट हम फिलअप करते जाएंगे, बट एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर मैं मैनुअली सब चीज़ को फिलअप करता हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूँगा, आई विल डायरेक्टली शो इट फ्रॉम द लिस्ट। फिर सभी का ओडिशा स्टेट जेंडर न्यूट्रल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो होगा, एट द एंड हम उसको कंपेयर करेंगे। SC ST हर ब्रांच में नहीं होता है। ग्रीन कार्ड, एक्स सर्विसमैन, ट्यूशन फी वेवर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो वी विल बी कवरिंग कि सभी ब्रांच का ओडिशा स्टेट जनरल कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या होता है और कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। और रैंक के हिसाब से ही हम चूज़ करेंगे। भले कंप्यूटर साइंस बेस्ट ब्रांच ना हो कॉलेज का, हर कॉलेज का डजेंट मीन कि कंप्यूटर साइंस ही बेस्ट ब्रांच हो, कोई और ब्रांच भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि फ़िलहाल हमारा रिजल्ट से क्या आता है। सो ये आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहले दिस इज़ वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुर्ला, और यहाँ पे बी आर्क सबसे पहले है। फिर उसके बाद बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 5 ईयर्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है। इफ़ आई जूम इन ए बिट, आपको क्लियरली सब चीज़ विजिबल होगा। आई होप इतना स्क्रीन में तो विजिबल हो ही जाएगा, और मैं एक एक सिलेक्ट करके बताऊँगा। यहाँ पे बी आर्क है, बैचलर इन आर्किटेक्चर, ओडिशा स्टेट। सबसे पहले एक्स सर्विसमैन, ये ऊपर वाला भूल जाओ, दिस इज़ फ्रॉम द प्रीवियस कॉलेज जो इसके ऊपर था। तो ओडिशा स्टेट एक्स सर्विसमैन जेंडर न्यूट्रल, ओपनिंग रैंक कितना है 74,175, क्लोजिंग रैंक 74,175। शायद एक ही सीट होगा। ग्रीन कार्ड के में भी एक ही यहाँ पे है, जेंडर न्यूट्रल है, 41,000। इसी के आसपास अप्रॉक्सीमेट ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहेगा 41,397, 41,397। सो दिस डेटा इज़ फ्रॉम 2019, क्योंकि वेबसाइट में भी OJEE वालों ने अपडेट नहीं करा है। सो वट एवर डेटा इज अवेलेबल पब्लिकली, आई एम यूजिंग दैट रिकॉर्ड। ओडिशा स्टेट जनरल कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 7,028 चाहिए, रैंक बी आर्क की बात कर रहे हैं, और 21,940 चाहिए क्लोजिंग रैंक। इसी रैंक के बीच में अगर होगा, यू कैन अप्लाई फॉर बी आर्क। क्लियर। तो बीटेक और बी आर्क अलग अलग एग्जाम होता है, JEE मेंस का भी। तो अभी हम JEE मेंस का कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज बी आर्क इज सेपरेट, और JEE मेंस जो इंजीनियरिंग होता है दैट इज सेपरेट। तो इंजीनियरिंग का जो भी मार्क्स होगा, जो रैंक होगा, उसको हम लिखते जाएंगे ओडिशा स्टेट जनरल जेंडर न्यूट्रल। चलिए अभी इसको हम नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं फीमेल ओनली के लिए। फॉर फीमेल ओनली इट इज 8262, ओपनिंग रैंक 14,307 इज द क्लोजिंग रैंक। SC कैटेगरी के लिए जेंडर न्यूट्रल 58,946, ओपनिंग रैंक 58,946, क्लोजिंग रैंक। फीमेल ओनली के लिए 18,417, यहाँ पे भी 18,417। आगे बात करें फॉर जेंडर न्यूट्रल ST कैटेगरी, ST के लिए 22,169, और यहाँ पे 22,169। फीमेल ओनली कैटेगरी के लिए 54,968, 54,968। दिस इज़ फॉर बी आर्क। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, दैट इज़ फॉर इंटीग्रेटेड डिग्री। इंटीग्रेटेड डिग्री में आपका बीटेक और एमटेक कंसिडर होता है, और कम्प्लीटली 5 साल का होता है। बीटेक इज़ फॉर 4 ईयर्स, एमटेक इज़ फॉर 2 ईयर्स। अलग अलग करोगे 6 साल का लगेगा। इंटीग्रेटेड करोगे एक ही कॉलेज से एक ही जगह पे, इट विल बी कवर्ड इन 5 ईयर्स। और इन 5 ईयर में बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग आपका हो जाएगा, और एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो जाएगा। 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड UG एंड PG प्रोग्राम। तो ओडिशा स्टेट एक्स सर्विसमैन क्या रैंक है यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल में, 5,78,866, ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
फॉर ग्रीन कार्ड जेंडर न्यूट्रल 2,25,822 ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फॉर ओडिशा स्टेट जेंडर न्यूट्रल, इसको हम नोट करेंगे, ठीक है। वी विल बी कॉपिंग दिस और हम लेके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और इसको एक काम कर सकते हैं हम, होम में जाके रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द कोटा एंड क्राइटेरिया, कोटा एंड क्राइटेरिया को अगर हम कंसिडर करेंगे, इट इज़ फॉर ओडिशा स्टेट जनरल जेंडर न्यूट्रल। मैं लिख लेता हूँ, ओडिशा स्टेट जनरल जेंडर न्यूट्रल। ये डेटा को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। दिस इज दिस टू वैल्यूज आई नीड टू कॉपी। पहला है 83,116, आई विल पेस्ट इट ओवर हियर और इसको एक कॉमा दे देंगे। एंड द सेकेंड डेटा विल बी 3,53,953। ये कंपैरिजन में हमें हेल्प करेगा, जो कि एट द एंड आई विल बी डूइंग द कंपैरिजन। आई विल पेस्ट हियर, क्लियर, 3,53,953। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, ओडिशा स्टेट जनरल फीमेल ओनली के लिए 2,39,049, 3,51,602। दिस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। SC कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 3,68,126, क्लोजिंग रैंक ऑल्सो सेम। आगे बढ़ते हैं, SC कैटेगरी फीमेल ओनली 2,29,471, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ST कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 5,65,338, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ST फीमेल ओनली 11,11,859, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। एक्स सर्विसमैन, ओके, अभी नेक्स्ट ब्रांच शुरू हो गया और नेक्स्ट ब्रांच में यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिग्री की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पावर सिस्टम इंजीनियरिंग की 5 साल का डिग्री है। तो यहाँ पे ओडिशा स्टेट एक्स सर्विसमैन जेंडर न्यूट्रल देख लो आप, जो भी आपको चाहिए यार यहाँ से देख लो। हमारा मेन फोकस रहेगा जनरल जेंडर न्यूट्रल। तो आई विल बी कॉपिंग दिस नेम, ओके, पेस्टेड ओवर हियर। इसको भी हमें रैप टेक्स्ट कर लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों सेम हो जाएंगे। जो भी होगा, जितनी भी होगा, सभी के लिए ये 30 चीज़ तो सेम होगा। लेट मी कॉपी इट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं, ठीक है। ये भी मैं कर लेता हूँ ताकि फॉर्मेट कॉपी हो जाए। ओके, नाउ लेट मी कॉपी द रैंक जनरल जेंडर न्यूट्रल। जनरल जेंडर न्यूट्रल का रैंक है 85,380। ओके, दिस इज द ओपनिंग रैंक। पेस्ट, फिर बाद में हम शॉर्ट करेंगे ना, तो शॉर्ट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रैंक टॉप में आता है, कौन सा रैंक पीछे आता है। सो दिस इज डन फॉर अनदर ब्रांच। Now general category female only, you can see SC category, ST category. Next coming to chemical engineering. Chemical engineering OL general gender neutral. हमें चाहिए Odisha state general gender neutral. This rank we need. So let me first of all copy chemical engineering. Okay, chemical engineering और इनका हमें चाहिए general rank. जनरल जेंडर न्यूट्रल 1 लाख है ना ये, हाँ 1,03,646। ओके ओके, पेस्ट 1,03,646 एंड क्लोजिंग रैंक इज दिस 3,38,377। ओके, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो क्या रैंक आ रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। जनरल SC ST के लिए भी आप देख लो आपका खुद का जो रैंक है, और ट्यूशन फी वेवर के लिए भी यू कैन चेक। हम ट्यूशन फी वेवर को भी कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज आप अगर ट्यूशन फी वेव करते हो देन ओनली उस क्राइटेरिया में आओगे। रैंक आपका पीछे भी रहेगा, 1,93 भी रहेगा, तब भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल मिल जाएगा। ओके, इज दैट ओके? हाँ, कूल। और फिर हम बात करते हैं अगले ब्रांच की। अगला ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग को मुझे कॉपी कर लेना है यहाँ से। सिविल इंजीनियरिंग, मैंने सुना था कि यार सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा फेमस है VSS UT में, और स्टूडेंट्स भी प्रेफर करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। लेट्स सी रैंक क्या कहता है। हम रैंक पे बिलीव करेंगे, क्योंकि जनरली जो रैंक स्टूडेंट्स सिक्योर करते हैं उस रैंक के बेसिस पे उनका एडमिशन होता है।
Orissa State General Gender Neutral. This rank we need 1,24,780. Okay, let me paste it over here. केमिकल इंजीनियरिंग का रैंक कम है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग. ओके कूल, कोई बात नहीं, हम अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, बहुत सारे ब्रांच है, उस ब्रांच को हम कंसिडर करेंगे, देन वी विल कंपेयर. और बीच बीच में हमारा कंपैरिजन वीडियोस आएगा, दिस कॉलेज वर्सेस दैट कॉलेज. कोई भी ब्रांच के अंदर आपका कन्फ्यूजन है तो बेस्ड ऑन द रैंकिंग वी विल डिसाइड कि कौन सा बेहतर हो सकता है. कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा होगा वो ना. सो बेस्ड ऑन द रैंक ओनली, डायरेक्टली नंबर पे हम कंपैरिजन करेंगे. नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, आप अपना कैटेगरी देख लो, यहाँ से जो भी क्राइटेरिया आपका आता है. और सिविल इंजीनियरिंग एसएससी क्या था, आई हैव नॉट सर्च इट येट. एक बार मैं अगर चेक करूँ, गिव मी ए मोमेंट. सिविल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आ रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियर ये है एसएससी. व्हाट इज एसएससी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. ओके, ये भी आता है सिविल इंजीनियरिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो यार उसका भी हमें कंसिडर कर लेना चाहिए. सिविल इंजीनियरिंग, लेट मी चेक द डिफरेंस. जेंडर न्यूट्रल 1,16,000. ओके, लेट मी कॉपी दिस. ये एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग, and I will write the opening and closing rank gender neutral for general category. Outside Odisha वो आप देख सकते हो, OL मतलब वही होता है. ओके ओके हाँ, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट ओके आउट, ये उड़ीसा स्टेट के लिए है. जो OL क्राइटेरिया यहाँ पे शो कर रहा था ना, OL. ओके, सो दैट इज़ फॉर, अगर फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे लिखा है 1 लेग डिसेबिलिटी, ऐसा करके शो कर रहा है. शायद ये डिसेबिलिटी के लिए है, आई गेस सो. आउटसाइड उड़ीसा का भी होना चाहिए वैसे, मतलब कन्फ्यूजिंग है, बट या स्टिल. ट्यूशन फी वेवर आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग. अब बात करते हैं मेन कंप्यूटर साइंस की. आई गेस कि कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ यार ज़्यादा जा रहा होगा, कोई भी कॉलेज हो. देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं कंप्यूटर साइंस पेस्ट करता हूँ एंड आई विल क्लिक रैप टेक्स्ट हियर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर कंप्यूटर साइंस ओडिशा स्टेट जनरल जेंडर न्यूट्रल 30,076. नाइस. तो प्रेडिक्शन हमारा सही निकला कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको ज़्यादा रैंक और ज़्यादा मार्क्स चाहिए. भले कोई और ब्रांच अच्छा हो, बट कंप्यूटर साइंस पे आने के लिए यू नीड टू सिक्योर गुड मार्क्स. ऑल इंडिया में 30,000 रैंक लाना पड़ेगा, 30 से 53,000. 30,000 से 53,000 रैंक के बीच में आएगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा जेंडर न्यूट्रल में. बाकी ब्रांच में तो चलो हो जाएगा, बट आई एम कंपेयरिंग द टफेस्ट कॉम्पिटिशन. इज दैट ओके? और यहाँ पे भी है एसएससी का, ये भी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं. लेट मी एंटर दिस रैप टेक्स्ट, और हम एंटर करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 42,000. दिस इज ऑल्सो ए कूल रैंक. आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा फॉर गेटिंग कंप्यूटर साइंस इन वट एवर वे इट इज़ पॉसिबल कंप्यूटर साइंस के लिए. चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ. बाकी तो आप अपना क्राइटेरिया देखते जाना है. SC/ST का जो होगा और ग्रीन कार्ड का होगा, एक्स सर्विसमैन का होगा, ट्यूशन फी वेव करना है तो यू कैन चेक योर ओन रैंक्स, पूरा कंप्लीटली विजिबल है. ठीक है. और TFW ये देखो, कंप्यूटर साइंस का TFW 55,856 रैंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग. अब नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. लेट मी फिल इट हियर. आई विल रैप टेक्स्ट और यहाँ पे जाएंगे उड़ीसा स्टेट. हाँ ये देख लो, एक्स सर्विसमैन, ग्रीन कार्ड, जनरल, जेंडर न्यूट्रल, ये चाहिए हमें 52,000. गुड. और यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, 2-3 पेज होगा इसीलिए इट विल टेक टाइम.
और ये रहेगा 1,10,000 के बीच में रहेगा, तभी आपको इलेक्ट्रिकल मिल पाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दैट इज ट्रिपल ई ब्रांच। और ट्रिपल ई का भी एसएससी है, लेट मी राइट इट डाउन हियर, एसएससी। और रैप टेक्स्ट, इसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम कंसिडर करेंगे। जनरल, जेंडर न्यूट्रल, और ये हम क्यों कर रहे हैं? फॉर कंपेयरिंग द ब्रांच, कि आखिरी में जब हम ब्रांच को कंपेयर करेंगे दैट विल हेल्प अस इन ब्रांच कंपैरिजन। कौन सा ब्रांच को पहले प्रेफर करना चाहिए, जिसको अगर पूरा कन्फ्यूजन है, पता ही नहीं है कि कौन सा ब्रांच चूज करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, फॉर देम इट विल बी हेल्पफुल। अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ये डबल ई, पहला वाला था ट्रिपल ई, दिस वन इज डबल ई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होगा ना, आपका ओनली इलेक्ट्रिकल चीज़ें पढ़ाया जाएगा, नो इलेक्ट्रॉनिक्स। जनरल, जेंडर न्यूट्रल, 54,000, गुड। यार बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से तो ज़्यादा ही रैंक यहाँ पे लिया जाएगा ना, क्योंकि द कॉलेज इज़ गुड, इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप सोच लो कि पैसा कम लगेगा, फीस स्ट्रक्चर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, पैसा कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगे प्लेसमेंट की अगर बात करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, बाकी आप अपना SC ST TFW ग्रीन कार्ड एक्स सर्विसमैन देख सकते हो। नाउ कमिंग टू ETC ब्रांच, व्हाट इज ETC ब्रांच? इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दूसरे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है, ECE ब्रांच बोलते हैं। हियर इट इज़ ETC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चलो मैंने इसको कॉपी कर दिया, आई विल रैप इट। ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं जेंडर न्यूट्रल के लिए। जनरल, जेंडर न्यूट्रल 31,000, नाइस, इट इज़ अ गुड रैंक। लाइक CSE के आसपास रह रहा है, CSE का 30,000 है और यहाँ पे 31,000, गुड, क्वाइट इम्प्रेसिव। CSE के बाद मतलब ECE ही कंसिडर होता है यहाँ पे। सबसे पहले अभी भी तो लग रहा है कि टॉप में CSE ही रहेगा मेरे हिसाब से। चलो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी SSC की यहाँ पे बात किया जा रहा है, और इसको मैंने करा मर्ज नहीं, रैप। और जनरल, जेंडर न्यूट्रल 75,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो गुड। और नेक्स्ट अगर इसका ही क्लोजिंग बात करें हम लोग, तो आई विल क्लिक ओपन हियर, ओके, ये आपको दिख रहा होगा अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो बाकी आप अपना क्राइटेरिया एज यूजुअल देख सकते हो सभी ब्रांच में, और नहीं बोलूँगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और कितना है? मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन, इतना ही है, 3 मोर, ठीक है, 3 और कंसिडर करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई विल बी कॉपिंग, फटाफट हमारा कंक्लूजन फिर आ जाएगा। और 2 चाहिए, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, हाँ। तो मैकेनिकल की हम बात कर रहे थे। फॉर मैकेनिकल उड़ीसा स्टेट, जनरल कैटेगरी, जेंडर न्यूट्रल 34,000, ओके। मैकेनिकल इज गेटिंग गुड रैंक, अच्छा रैंक कंसिडर हो रहा है एज कंपेयर टू ETC। शायद ETC नहीं, ETC में तो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से अच्छा है। चलो अब यहाँ पे पेस्ट, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो हो गया था। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट ब्रांच इज मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। लेट्स गो हियर, पेस्ट इट, और फिर हम इसका ओपनिंग क्लोजिंग बात करेंगे। जनरल, जेंडर न्यूट्रल, जनरल, जेंडर न्यूट्रल 1,51,000। मेटलर्जिकल मतलब थोड़ा सा पीछे है, इसका रैंक थोड़ा ज़्यादा पीछे भी आएगा तो हो जाएगा, 3,65,000 तक कंसिडर हो रहा है। SC ST में तो और पीछे कंसिडर हो जाएगा, तो बहुत कम स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते होंगे। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, दैट्स वाई प्रेफर करते होंगे। लास्ट वन इज़ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग उड़ीसा, जनरल, जेंडर न्यूट्रल 1,73,000। लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट हियर। यार प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मैंने कॉपी नहीं करा, कोई बात नहीं, यह हम पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर वी विल do that naming copy, production engineering, okay।
तो हमारा सभी ब्रांच का यहाँ पे एंट्री हो चुका है और इसके आगे देखो ये सब दूसरे कॉलेज का होगा, आदर्श कॉलेज ऑफ सारदपुर अनुकूल का है। तो अगर हम VSSUT की बात करते हैं तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा VSSUT, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुरला। एक पेज ख़त्म, दूसरा पेज ख़त्म, तीसरा पेज ख़त्म, चौथा पेज यहाँ तक है। सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग TFW भी आप देख लो कितना रैंक चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तो अभी हमारा मेन काम है इस एक्सेल शीट में। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट दिस, इसको हमें करना है नो बॉर्डर, इसको सिलेक्ट कर लेना है ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। सो अभी अगर हम कंपैरिजन करें इस बेसिस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू सॉर्ट। हमें कैसे सॉर्ट करना पड़ेगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सॉर्ट करता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपैंड द सिलेक्शन, ओके। ये मैंने सॉर्ट कर दिया, सही सॉर्टिंग है। एक बार हम मैच करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू पे जाते हैं बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, है ना। इसका अगर हम मैच करें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, जनरल न्यूट्रल, 83 और 353 सही आ रहा है क्या, 83 353 सही आ रहा है। सो सॉर्टिंग होके हमारे पास जो रिजल्ट आया है बेस्ड ऑन दैट ओपनिंग रैंक मैंने सॉर्ट करा है। तो ओपनिंग रैंक देखें CSE का सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, CSE का टॉप में आ रहा है, ओके। और भी जूम करें, ओके। तो CSE का देखो 30,000 ओपनिंग, 53,000 क्लोजिंग। ETC उसके बाद है 31,000। अगर प्रेफर करना चाहो, कॉलेज का डिमांड जो होता है कौन सा ब्रांच टॉप में है, मैकेनिकल है या ETC है, कंपेयर करोगे किस बेसिस में करोगे, ओपनिंग रैंक के बेसिस में। तो उस हिसाब से जो ज़्यादा अच्छा रैंक को प्रेफर करेगा वो ब्रांच डिमांड में रहेगा। फिर मैकेनिकल, फिर कंप्यूटर साइंस SSC, और फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 52,000, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 54,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 75,000, फिर ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 83,000, और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम 85,000, फिर बाद में केमिकल इंजीनियरिंग 1,03,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग SSC 1,10,000, सिविल इंजीनियरिंग SSC 1,16,000, नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग 1,24,000, मेटलर्जिकल 1,51,000, लास्ट में कंसिडर होता है प्रोडक्शन 1,73,000। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ब्रांच को जनरली स्टूडेंट्स लोग प्रेफर करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक। और ये अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, यस आई एम शोइंग इट इन 1 फ्रेम। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैंने आपको सारे ब्रांच का डिटेल में बता दिया। पिछला वीडियो 38 मिनट का था, ये 22-23 मिनट का अभी वीडियो हो गया है। सो फिर भी कम है, कंपैरिजन हो गया सारे ब्रांच का। बहुत सारे ब्रांच है ना यहाँ पे, जिस कॉलेज का कम ब्रांच होगा उसमें तो जल्दी कंपैरिजन हो जाएगा। सो दिस इज़ द कंपैरिजन जो हमारे सामने अभी निकल के आया, जो डेटा हमने यूज़ करा इस शीट से, ये जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है OJEE ने, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किस बारे में वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।